लास्ट वीडियो में हम लोग ने सेक्शन 50 तक के कंसेप्ट को देखा था, जहां हम लोग टाइम और प्लेस से कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कर रहे थे। आज हम लोग सेक्शन 51 से 58 तक के कंसेप्ट को देखेंगे, जहां हम लोग रेसिप्रोकल प्रॉमिस के परफॉर्मेंस के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 51 से। सेक्शन 51 बताता है प्रॉमिस आर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। अब तो समझते हैं बेसिक एग्जांपल से। मान ली दो पर्सन ए और बी, ए को गुड्स डिलीवर करना है बी को और बी करेगा पेमेंट। अब ए गुड्स डिलीवर करता है लेकिन बी पेमेंट ही नहीं करता है, तो यहाँ जब तक ए पैसा नहीं देगा तब तक बी गुड्स डिलीवर नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में प्रॉमिसर यानी जो वादा कर रहा है गुड्स देने का वो बाउंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सामने पर्सन रेडी ही नहीं है, विलिंगनेस ही नहीं है, यानी कि वो कैपेबल ही नहीं है पैसा देने के लिए। तो यही बताता है सेक्शन 51। सेक्शन 52 बताता है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, यानी कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस का परफॉर्मेंस एक ऑर्डर एक प्रॉपर फॉर्मेट में किया जाना चाहिए। मान लीजिए दो पर्सन ए और बी, ए को फ्लैट खरीदना होता है, बी से वो पूछता है कि फ्लैट अवेलेबल है, बी कहते हैं हाँ अवेलेबल है, इतना पैसा जमा करा दो। अब यहाँ जब तक ए बी के पास पैसा जमा नहीं करवाएगा तब तक फ्लैट नहीं मिलेगा, नॉर्मल सी बात है। अब आप जब फ्लैट लेने जाते हैं तो जब वो कंस्ट्रक्शन पे जाता है तो पहले से एडवांस पेमेंट जमा करवा दिया जाता है, ताकि वो फ्लैट आपके नाम पे बुक हो जाए, यानी कि रजिस्टर्ड किया जा सके। तो यही ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, पहले पेमेंट होगा उसके बाद ही आपको कोई चीज मिलेगी। अब समझते हैं सेक्शन 53 को। लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट, यानी कि सामने वाली पार्टी प्रिवेंट कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में। मान लीजिए दो पर्सन है ए और बी, ए को कुछ अपने घर में काम करवाना होता है तो वो बी को कॉल करता है कि मेरे घर आओ ये चीज रिपेयर कर दो। मान लीजिए आपको फर्नीचर बनवाना है तो आप बी को कॉल करते हैं कि आके फर्नीचर बना दो, लेकिन यहाँ पे लेकिन बी भी रेडी हो जाता है काम करने से, लेकिन ए बाद में उसको रोक देता है कि तुम रहने दो, हमें नहीं करवाना है काम, अचानक बिना कोई रीजन से। अब यहाँ देखिए बी जो यहाँ से वहां तक आया है उसके काम के लिए, यानी कि उस पर्पस के लिए, तो ए को उसके लिए कंपनसेट करना पड़ेगा उसके लॉस और डैमेज के बेसिस में। तो ये बताता है सेक्शन 53। अब समझते हैं सेक्शन 54 को। 54 बताता है इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस व्हिच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म्ड इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, यानी कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस के परफॉर्मेंस से क्या इफेक्ट पड़ता है। आइए समझते हैं इसको बेसिक एग्जांपल से। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, आप पर्सन ए हैं, आप कैब बुक करते हैं, बी आपका कैब ड्राइवर है। अब बी कैब ड्राइवर आपकी डेस्टिनेशन जो आप फिक्स करते हैं वहां पे वो मौजूद हो जाता है, वहां पे वो आ जाता है, आप उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन आप उसकी गाड़ी में बैठ के उससे ये कहते हैं कि कहीं मत चलो, तो उसकी गाड़ी में आप बैठे रहते हैं। अब यहाँ देखिए आप गाड़ी में बैठे हुए कहीं जा वहाँ नहीं रहे, क्योंकि पैसा तो फेयर चार्जेस तो उसी का लगा हुआ है कहीं आने से जाने का, लेकिन आप कहीं जा ही नहीं रहे, आप उसी जगह कार में बैठे हुए हैं, लेकिन तब भी आपको उसका लॉस, यानी कि आपको तब भी उसका पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप फर्स्ट प्रॉमिस आपने ही किया है कि आप कॉल करके कैब ड्राइवर को बुलाए हैं। तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट आपके थ्रू किया गया है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यही बताता है सेक्शन 54। अब समझते हैं सेक्शन 55 को, जो बताता है इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स्ड टाइम इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल, यानी कि आपको कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस उस फिक्स टाइम में ही करना है। इसको समझते हैं एक बेसिक से फ्लो चार्ट से। एक में बताया जा रहा है कि टाइम एसेंशियल है और एक बता रहा है कि टाइम एसेंशियल नहीं है। अगर टाइम एसेंशियल है यानी कि टाइम फिक्स किया गया है तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जा सकता है, या फिर अगर वो टाइम जा चुका है तो उसके बाद भी एक्सेप्टेंस किया जा सकता है, यानी कि टाइम के बियॉन्ड भी एक्सेप्टेंस किया जा सकता है। अगर टाइम के बियॉन्ड एक्सेप्टेंस किया जाता है तो वो साइलेंटली अगर एक्सेप्टेड होगा, यानी कि बिना किसी इश्यूज के या बिना किसी आर्गुमेंट के बेसिस में अगर वो एक्सेप्शन कर लेते हैं पार्टीज आपस में, तो ये माना जाएगा कि पार्टीज ने कोई रेमेडी नहीं ली है, यानी कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से कोई रेमेडी नहीं ली है। अगर टाइम के बियॉन्ड एक्सेप्ट करते हैं नोटिस के थ्रू, तो ये माना जाएगा कि कंपनसेशन देना पड़ेगा, यानी कि रेमेडी कंपनसेशन है। मान लीजिए आपने नोटिस के थ्रू कहा है चलिए टाइम बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन जितना टाइम बढ़ाया गया है और जितना डिले किया गया है उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। तो ये बताता है रेमेडी इज कंपनसेशन। एक बताता है टाइम इज नॉट एसेंस, यानी कि टाइम इसमें एसेंशियल नहीं है, इसमें अगर डिले होगा तो कंपनसेशन मिलेगा। कंपनसेशन मिलने के बाद कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा। मान लीजिए आप एक पर्सन है, आपकी शादी होने वाली है, आप बी यानी कि शॉप ओनर्स कहते हैं कि हमको 15 फरवरी से पहले ये ड्रेस चाहिए, तो यहाँ पे टाइम इज एसेंशियल है, यहाँ पे टाइम फिक्स किया गया है 15 तारीख। अगर कपड़ा आपको 15 तारीख से पहले ही मिल जाता है तो टाइम एसेंशियल है, यानी कि आपने उस प्रॉपर फिक्स टाइम में कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस किया है। अगर 15 फरवरी के बाद आपको कपड़ा मिलता है
तो ए क्या कर सकता है, ए ऑर्डर को टर्मिनेट कर सकता है, यानी कि जो उसने कपड़ा ऑर्डर किया है उसको कैंसिल करवा सकता है, या फिर शांति से 15 तारीख के बाद एक्सेप्ट कर ले, या फिर नोटिस देके कहे कि हमको कुछ कंपनसेशन चाहिए कि जो रेट में तय किया गया था उसको आप डिडक्ट कर लो। अब समझते हैं सेक्शन 56 को, जो बताता है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। पहले हम लोगों ने पढ़ा था इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में, अब ये इम्पॉसिबल एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इम्पॉसिबल एक्ट का मतलब कोई भी आप एक्ट करते हैं जो कि लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल वे में किया गया है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, वो डायरेक्टली वॉइड हो जाएगा। अब समझते हैं सेक्शन 57 को, जो बताता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो अदर थिंग्स इनलीगल। यानी कि ये ऐसा प्रॉमिस है जिसमें हम कुछ चीज़ें लीगल करते हैं और कुछ चीज़ें इनलीगल करते हैं। मान लीजिए दो पर्सन है ए और बी। ए बी को कहता है कि मुझे आपका घर खरीदना है, बी कहता है ठीक है तुम घर खरीद लो। अब बी ए को 5 लाख में घर सेल कर देता है, लेकिन कहता है साथ में तुमको इस घर में गैम्बलिंग करवानी होगी, यानी कि सट्टेबाजी, यानी कि इसमें गेम खिलवाना पड़ेगा, जिसके मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। तो देखिए पहले पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है कि घर बेचा जाएगा, इतने रुपये पैसा आपको मिलेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल है। लेकिन दूसरे बेसिस में यहाँ पे प्रॉमिस क्या किया गया है कि आपको यहाँ पे गैम्बलिंग करवानी पड़ेगी, जिसका आपने एग्रीमेंट ही बनाया है, क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट ही हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जा सकता। तो ये बताता है सेक्शन 57, जिसमें एक पार्ट लीगल रहेगा और दूसरा पार्ट इनलीगल होगा। अब समझते हैं सेक्शन 58 को, जो बताता है ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इनलीगल। इसको वही एग्जांपल समझते हैं, वही घर वाले एग्जांपल से। ए को घर देना है, बी खरीदेगा। तो यहाँ पे देखिए एक पार्ट यहाँ पे लीगल ये है कि वो घर देगा तो उसका पैसा आपको मिलेगा, लेकिन दूसरा पार्ट ये है कि वो गैम्बलिंग करवाना उसको ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए गैम्बलिंग वाला पार्ट एनफोर्स नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अनलॉफुल है, वॉइड है, एनफोर्स किया ही नहीं जा सकता। तो ये बताता है केवल लीगल पार्ट ही एनफोर्स किया जा सकता है, वही लॉफुल है। तो ये बताता है सेक्शन 58। आई होप आपको सेक्शन 51 से 58 तक का कंसेप्ट क्लियर हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।